अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करोड़ा करम और फज़ल के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद का चौथा दिन है और माशाल्लाह हम अल्लाह पाक की खूबसूरत नेमतों से रमज़ान मुबारक का लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो बड़ी ही अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें मसरतों को मज़ीद दुनियावी और उखरवी तौर पर ईमान की तकमील के लिए तैयारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और माशाल्लाह तारुफ़ भी करवाता जाऊँ साथ स्टार्टिंग में कि माशाल्लाह ये हमारे प्यारे दोस्त वसीम भाई मोहतरम और ये हमारे प्यारे भाई दोस्त यासिर भाई मोहतरम, ये माशाल्लाह तशरीफ़ लाएँ। और माशाल्लाह इनका जो रूहानी ताल्लुक़ है, एक ईमानी कल्बी और एक जो तरबियत का खूबसूरत ताल्लुक़ है, वो एक अज़ीम दरगाह और अज़ीम खानगाह जो अज़ीम फैज़ बाँट रही है, वो है करबोगा शरीफ माशाल्लाह। तो माशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी निस्बत में और इस्तिकामत, तरक्कियाँ और इजाफ़ा फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का मेरा टॉपिक है वो है टॉपिक है कि माशरती ताल्लुकात। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस पर कोई फ़ख्र नहीं करता, इस पे अल्लाह का फ़ज़ल समझता हूँ कि एनालिटिक्स जिस तरह हम माशाल्लाह एक हमारी सोशल मीडिया की टर्म है, तो उसमें आपने देखो एनालिटिक्स एक टर्म है कि एनालाइज़ करना, एनालिटिक्स किसी चीज़ का जायज़ा लेना। तो मैं जायज़ा लेने का मेरा मिजाज और तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, तो जायज़ा लेता हूँ ना, और जायज़ा लेना भी चाहिए। मैं बात की स्टार्टिंग से पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जो पुराने अकाबरीन उलमा होते थे ना, वो माशाल्लाह मुखलिस भी होते थे उम्मतों के साथ, सही दयानतदार होते थे ना, तो अल्लाह की उनके साथ मदद ये होती थी, अल्लाह पाक को ऐसे लोगों का मावन भी बन जाता है जो मुखलिस होते हैं। तो अल्लाह पाक ने उन्हें मुशाहिदे की दौलत दी थी, एनालिटिक्स की, कि मुशाहिदा और तज़किया। वो जब भी किसी प्रोग्राम तकरीब प्रोग्राम में जाते थे ना, तो पहले मौलियाती मुशाहिदा किया होता था उन्होंने, पहले मौलियाती मुशाहिदा। ज़री बात है, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे पहले वो मर्ज डिटेक्ट करेगा ना, डिटेक्ट करेगा, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी करेगा, तो आपका ट्रीटमेंट बड़ा बाअसर होगा। इसी तरह जो जिसका एनालिटिक्स जितना स्ट्रांग है ना, उसी तरह उसकी मतलब आपकी आगे ट्रीटमेंट भी उतना अच्छा होता है। तो ये जो एनालिटिक्स की टर्म है, ये हमारी ईमानी टर्म है, ईमानी टर्म है। और इस ईमानी टर्म इस तरह की अपना एनालाइज करना। अब हमें तो तज़किया नफ्स का भी माशाल्लाह रूहानियत में एक तो सिलसिला तसव्वुफ में एक हमें कहा जाता है कि आप तज़किया नफ्स करें। तो ये तज़किया नफ्स भी अपना पर्सनल एनालिटिक्स है, और जो माशरती एनालिटिक्स है अपना भी साथ एनालिटिक्स करना, अपना भी मुशाहिदा करना और मौलियाती मुशाहिदा करना। आपको ईमान का एक ऐसा डॉक्टर, जो आलमी दीन होते हैं ना, बेसिकली ईमान के डॉक्टर्स होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, वो सही अगर माशाल्लाह अपने काम करने वाले हैं, ईमान के डॉक्टर्स होते हैं। वो जब जायज़ा लेते हैं ना माहौल का, माहौल में देखते कौन सी बुराई पाई जाती, इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है, फिर उसके मुताबिक वो ट्रीटमेंट करते हैं और बड़ा वो मौसर व बाअसर होता है। तो लिहाजा टॉपिक मेरा आज का ये है कि जो है ना बामी और माशरती ताल्लुकात, मैंने इस वक्त जो इस मौजूदा करंट सिचुएशन में जो हालात देखे हैं ना, कि हम अफरा तफरी का शिकार हैं। जो माशरा है ना, वो डिसबिलिटी का शिकार नजर आता है, स्टेबिलिटी नहीं है माशरे में। जिधर भी देखें, जिधर ग्रुपिंग्स इतनी ज़्यादा हैं, जिधर देखें माइंडली ग्रुपिंग्स इतनी ज़्यादा हैं, हमें हर तरफ डिवीजन में डाल दिया। हम औरों को तो छोड़ ही देना, गैर मुस्लिम तो एक अलग ही कौम आ जाती है, लेकिन हमने मुसलमानों के अंदर डिवीजन ग्रुपिंग्स इस हद तक हो चुकी है। हम जिस तरह हमारी सोशल बॉन्डिंग्स नहीं होती, बॉन्डिंग क्लास बॉन्डिंग्स होती हैं, ग्रुप बॉन्डिंग्स होती हैं, इस तरह हमारी यहाँ बॉन्डिंग्स इस हद तक ज्यादा हो चुकी है ना, और उस बॉन्डिंग्स में माइंडली बॉन्डिंग हो चुकी है। इसमें अफसोस से मजहबी तबकात का भी थोड़ा सा गलतियां हैं, मैं कहता हूँ जिधर भी हैं जहां भी हैं। और हमारे यहाँ उन्होंने वसत कल्बी रिसर्च का जहन ही नहीं बनाया, उन्होंने रिसर्च का जहन नहीं बनाया कि आप तहकीक करो, आपकी वसत का पैमाना नजरिया जितना वसी होगा, आपको उतने नताइज हासिल करें। रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के अंदर जितनी ज्यादा रिसर्च होगी, उतनी ज्यादा रिजल्ट निकलते जाएंगे। इस तरह जिस बंदे की रिसर्च का पैमाना जितना वसी होता जाएगा, नित नए नताइज निकलते जाएंगे। और हमारे यहाँ ना नतीजा एक दफा निकाला जाता है और उस पर फिक्स करके हतमी फैसला दिया जाता है। लेकिन अफसोस माशरे के तकाजों के मतलब टर्म्स बदलती रहती है ना, उसके नताइज भी बदलते रहते हैं, वक्त के तकाजों जरूरत भी बदलती रहती है। तो ये बात मेरी यूं है कि अब जो इस वक्त हमें माशरा नजर आ रहा है ना, माशरा बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा दुख से कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में डिसेबिलिटी नजर आती है, ग्रुपिंग इतनी ज्यादा है। मजहबी तरफ भी देख लें, माशरती तरफ तो अफसोस ना बुरा सूरत हाल है। अमीर गरीब के साथ नखरा करेगा, वो इसको मिलना पसंद नहीं करेगा। जो हमारे यहाँ डिफरेंस है, कैटेगरीज के डिफरेंस हो गए, चाहे इकॉनमी वाले से हो, चाहे दीनी वाले से, माली वाले से, कहीं पर भी जहाँ डिफरेंस आता है ना, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, चाहे हम जितने मर्जी दीनी हो,
दीन यार अफसोस से कहना, शायद आप कहेंगे ये बात क्यों कह रहा है, लेकिन अफसोस से ये बात कहता हूँ कि इस वक्त मजहबी तबकात जो है ना, मजहबी तबकात, उनके अंदर भी गुरूर की सिफत बहुत ज्यादा पाई जाती है। आप देख लें, ये मैं अगर आपको कहता हूँ, एक पॉपुलर एक नातखान हो जाता है ना, उससे अगर एक बंदा मिलना चाहे तो वो भी नखरे से नहीं मिलता। एक आलमी दीन भी जब बहुत पॉपुलर हो जाता है ना, दरअसल पता है क्या होता है, जो पॉपुलैरिटी होती है, पभलिक पॉपुलैरिटी, वो इंसान के दिलों पर ना एक वो जो पर्दा डाल देती है, अकल पे पर्दा डाल देती है, उससे फिर वो हकीकत भूल जाता है, और इससे वो क्या होता है, वो अपना भी नुकसान करता है, फिर वो बहुत सी चीजों से महरूम होता है। आप लोगों को हमेशा तस्किया नफ्स एक ऐसी टर्म है ना जो आपको भी जगा रखती है, और आप माशरे के अंदर भी है ना, जब जायजा लेते हो तो आप भी एक अच्छी इस्लाह भी कर लेते हो, और अपनी भी इस्लाह करते हो, दूसरों की भी अच्छी इस्लाह कर लेते हो। और जो माशरे में जो डिसेबिलिटी की टर्म नजर आती है, डिसेबिलिटी के हालात नजर आते हैं, वो ये कि पड़ोसी को पड़ोसी की खबर नहीं। अब यकीन माने जिस माहौल में हम रहते हैं, ये मेरे लिए एक अजीम एग्जाम्पल है, अफसोसनाक सूरत हाल यहाँ पर पर्सनल हालात के शेयर करने में। मेरी सिस्टर का जब इंतकाल हुआ ना, कहना नहीं चाहता, पड़ोसियों ने इज़हारे अफसोस का एक लफ्ज जो होता है ना, आप मुझे बताएं, क्या बंदा वो 5 वक्त का नमाजी बेशक हो, लेकिन इस हालात से अगर महरूम है, तो फिर आप खुद बताएं क्या वो ईमान के किसी दर्जे में। अल्लाह ताला तो ये भी पूछेगा कि मैं बीमार था, तू मुझे देखने क्यों नहीं आया, मैं तो भूखा तो तूने मुझे खाने का। बंदा पूछेगा या अल्लाह तू कैसे भूखा और हो सकता है, तू तो मालिक मुल्क है। तो कहेगा या अल्लाह, मेरा, अल्लाह ताला फरमाएगा मेरा बंदा भूखा था, मेरा बंदा बीमार था, तूने उसकी आदत क्यों नहीं की। तो हम ये इखलाकियात की टर्म्स जो होती है ना, बड़े इखलाक के लेवल, हम आप सल्लम की मोहब्बत के तो दावे मुस्तमेत सब करते नजर आते हैं, लेकिन अफसोस हमारे इखलाकियात उससे महरूम है। इखलाक माशरे में देखें ना, हमारे सब्र का, तहम्मुल का आंसर ही नहीं है। हमें माशरे में जहाँ भी जायजा लें, छोटी छोटी बात पर लड़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की हवाले से एक बात करना चाहूँगा। आप सलाम तो किसी यतीम बच्चे के सामने उसके वालिद का नाम भी नहीं लेते थे। हमें शरीयत की रूह से ये बात नजर आती है, हदीस मुबारक के मफहूमात में से ये आता है कि आप सल्लम एक जगह एक बच्चे के, जहाँ यतीम बच्चा खेला था, वहां जाकर उसके वालिद के नाम का तस्करा नहीं किया कि कहीं वो बच्चा एहसास मरूमी के में आकर अपने वालिद को याद करे और दुख ले ले। तो ये बड़ी खूबसूरत आप सल्लम का दीन मुबारक है, और ये खूबसूरत इखलाकियात के मेयार हैं, इखलाकियात एक खूबसूरत मेयार है। अफसोस माशरा इससे महरूम नजर आता है, माशरा जो है ना, इससे महरूम है। ये खूबसूरत इखलाक और किरदार हैं। आप सल्लम की सीरत पूरी उठा के देखें, सबसे पहले जो इस्लाह की टर्म्स है ना, इखलाकियात हैं, मामूलात हैं। हम लोग दीनदार तो 5 वक्त के नमाजी हम बन रहे हैं, रोजे ही बन रख रहे हैं, लेकिन अफसोस हमारे मामला वो कितनी खूबसूरत अकवाल जरी में आता है कि कहते हैं कि मोमिन आमाल से नहीं, मामलात से बचाना जाता है। क्योंकि यकीन माने हम लोग माशाल्लाह सोशली तौर पे बड़ा लोगों से ताल्लुक रहा है। आप यकीन माने इतने इतने मजहबी लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, फिर बंदा क्या तासुर लेता है, बंदा तासुर लेता है, यार ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या मामलात हमारे अफसोस से माशरे, हमें मामलात को पहले करेक्ट करना है ना। मामलात हमारे बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, और अल्लाह ताला कुर्बे क़यामत जो हमें हमारी पूछगछ होगी मामलात पे ज्यादा होगी, अमाल के साथ साथ मामलात की होगी, अमाल के साथ साथ मामलात की पर तवज्जो देनी चाहिए। मामलात दुरुस्त होंगे तो हमारी बख्शिश होगी। अगर हम 5 वक्त के नमाजी भी हो गए, लेकिन अफसोस हम किसी पड़ोसी के हक में पकड़े गए, किसी इंसान की दिल आजारी के हक में पकड़े गए, तो फिर आप बताएं, पकड़ने का मौका हमने खुद अपने आप को दिया है। तो इसलिए लिहाजा हर तरफ ध्यान रखना है। और माशरे में तो जो बेरगबती, डिसेबिलिटी नजर आती है, मोहब्बत प्यार खत्म हुआ नजर आता है, हमें बॉन्डिंग्स खत्म करनी है हर एक के अंदर। देखें, आप शायद मेरी इस बात से इत्तफाक राय ना करें, लेकिन कहते हैं ना, बाज दुश्मन जो होता है ना, वो भी आपको एक अच्छा मैसेज दे जाता है। मैं माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह, अकीदतन जिधर भी मेरा ताल्लुक हो, लेकिन मैं माशाल्लाह मैं सभी को सुनता हूँ, और सभी के अंदर से एक अच्छी चीज को चुनने की कोशिश करता हूँ। मेरे अंदर एक ऐसी अल्लाह पाक की तरफ से फजल है कि अच्छी चीज को चुनने को। देखें, और अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत, ये अल्लाह की मखलूक है ना, जो इसमें मोहब्बतें बांटी हुई हैं, इखलास बांटा हुआ है। हमारे यहाँ माइंडली ग्रुपिंग पता है, जो मजहबी तबकात के अंदर है, वो सिर्फ समझते हैं कि हम ही ठीक है ना, दूसरे गलत हैं। मतलब कहीं पर भी देख लें, जहां पे वो माइंडली ग्रुपिंग इतनी ज्यादा होगी, वो कहते हैं हम ही ठीक है और हम ही बस ठीक है, दूसरा ठीक हो ही नहीं सकता। मतलब हमारे तहकीक का, हमारे जहन का एक बॉन्डिंग हो गई है। तो हमने रिसर्च को बढ़ाना है, रिसर्च को वसअत देनी है। चाहे बेशक आपका अपना अकीदतन जहां भी ताल्लुक हो, लेकिन अपनी रिसर्च हो, आप नफरत ना फैलाएं, आप मोहब्बतें आम करें। मोहब्बत के थ्रू अपने मैसेज आम करेंगे। दुनिया जो है ना, मोहब्बत की प्यासी है। जब देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से करीब बुलाया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो मैं एनालिटिक्स के हवाले से आज बात करना चाहूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एनालिटिक्स कैसा था?
आप 40 साल पहले एनालिटिक्स किया माशरे का, फिर दीन की तबलीग, फिर अपना जो है ना माशाल्लाह नबूवत का दावे का ऐलान किया। 40 साल आपने पहले माशरे को पूरा परखा, मौलियाती तौर पे जायजा। अल्लाह ताला ने जब आप सल्लम को भेजा तो आप सल्लम जवानी में 12 साल की उम्र में भी नबूवत का ऐलान कर सके, क्योंकि नबी तो पैदाइशी नबी होता है ना, कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने पहले 40 साल माहौल का मुशाहिदा किया हर तरह से, जो बहुत करीब होता है ना, जिसका दोस्त दोस्त से करीब होता है, बेतकल्लफ हो चुका होता है ना, फिर वो हर बात बोल सकता है। इस तरह आप सल्लम इतने उस माशरे से करीब हो चुके थे कि आपने जब फरमाया कि मैं अगर तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक काफिला आ रहा है तो तुम यकीन कर लोगे, तो कह रहे हैं सब कर लेंगे। तो कैसे माना कि उन्होंने अपना जो है ना अपनी किरदार से, अपने रवैये से उस माशरे को ऐसा मनवा चुके थे, अपना लोहे अपना आप ऐसा मनवा चुके थे ना कि उस माशरे को आपने जब इस तरह कहा कि मैं तुम्हें कहूं अगर इस पहाड़ के पीछे से कोई काफिला आ रहा है तो तुम पर हमला कर देगा, तुम यकीन, तो उन्होंने कैसे यकीन किया? अंधाधुंध यकीन के करना भी चाहिए था, क्योंकि आकर इस्लाम की शख्सियत है, बता रही है। तो हम लोगों ने वो देखे कितना यकीन उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने किरदार पेश किया था। तो हमने पहले किरदार बनाना है, शख्सियत बनानी है, किरदार को अच्छा बनाना, और हमारे किरदार से लोगों को मोहब्बतें मिले, फरावानी मिले, दोस्ती मिले। हम लोग अफसोस माशरे में, आप यकीन माने, ये जो मैंने आपको मिसाल पड़ोसियों की दी, हर तरफ ये सूरत हाल है यार, हर तरफ। मजहबी तबकात में देख लें, माशरती तबकार में देख लें, लोग ऐसे ऐसे हालात आ चुके हैं, लोग सड़क पे मरे पड़े हैं, साथ से गाड़ियां गुजरती है, परवाह ही नहीं, ये हालात हो चुके हैं। और ये जो सूरत हाल बन रही है ना, इसमें सबसे बड़ी तबाहकुन, मैंने आपको कहा ना, जिस नहज का वार हो उसी नहज पर आके आपको काम करना चाहिए। सोशल मीडिया की टर्म्स मैंने क्यों इख्तियार की? तो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा काम की जरूरत है। और तबाहकुन इस सोशल मीडिया जहां हमें बहुत से फवायद दे रहा है और 99% नुकसानात भी दे रहा है। आपको पता है कि हमारा आज नौजवान बच्चा, आज 5 साल का बच्चा भी देख लेना, 5 साल भी बहुत बड़ी उम्र हो चुकी है, बल्कि 2 साल का बच्चा, 2 साल के बच्चे से लेकर 60-70 साल का बच्चा भी ऐसा मगन है ना मोबाइल में, पूरा पूरा दिन फेसबुक पे ऐसे, और सोशल मीडिया की हर उस पे, हर टर्म पे सोशल मीडिया के इतना मगन है, दुनिया की होश ही नहीं, कोई पता नहीं मगन। हम समझ रहे होते कि हमारे यहाँ दुनिया जो देख रही है, हम सारे हकूक ऑनलाइन ही पूरे करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऑनलाइन हकूक। ऐसे ऑनलाइन हकूक पूरे नहीं होंगे, सोशली तौर पे माशरे में निकलना पड़ेगा आपको। अल्लाह ताला का जो कुर्ब मिलता है ना वो माशरे में। और मैं आपको बड़े मजे की आज बताऊं, देखिए हम इज्तमाइयत की फजीलत यहाँ बताना चाहूंगा। देखिए आप अकेले नमाज पढ़े ना तो एक नमाज का, मस्जिद जाके बाद जमात पढ़े तो 27 नमाजों का सवाल अकेले। अब हज की फजीलत कितनी ज्यादा है कि वहां इज्तमाइयत होती है, इज्तमाई अल्लाह ताला, जहां इज्तमाइयत इंसानों का कुंभा जब जमा होता है ना, मखलूक को अल्लाह ने अपना कुंभा कहा है, जहां अल्लाह के बंदे जमा होते हैं, और अल्लाह के बंदे जमा होते हैं और अल्लाह की नेक नियत और अल्लाह की रजा के लिए जमा होते हैं, वहां अल्लाह का फजल भी उतरता है और अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है और फरिश्तों में फख्र फरमाता है कि देखो ये मेरी मोहब्बत में इकट्ठे हुए हैं। फख्र फरमाता है, देखो ये मेरी मोहब्बत में इकट्ठे हुए हैं, देखो ये मेरी मोहब्बत में। कितने फख्र से अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाता है। तो ये अल्लाह का फख्र होता है कि मेरे बंदे इकट्ठे हैं, मोहब्बत प्यार करें, हाल अवाल पूछ रहे हैं। हमें प्यार मोहब्बत बांटना है, एक दूसरे के अखलाकियात इतने, हमारे इखलाक और हमारा ज़र्फ इतना होना चाहिए, चाहे हम जहां पर भी हैं, जिस कैटेगरी में है, चाहे अमीर है गरीब से ताल्लुक रखे, चाहे किसी भी मसलक फिरके गिरोह बंदी में है, लेकिन आपका रवैया और इखलाक हर एक के साथ मसावी हो, बर्दाश्त का हो, तहम्मुल का हो, दूसरे की राय का एहतराम, दूसरे के नजरियात का एहतराम, दूसरे के इखलाक का एहतराम, दूसरे के अकायद का एहतराम। आप बेशक जहां भी रहें वहीं रहें, लेकिन आप ऐसा रवैया रखें कि आपने अपने आपके किरदार से दूसरों को मोहब्बतें बिकते हैं। आपके किरदार से आका सलाम के दीन की असल रूह ये है, असल रूह है कि माशरे को डिटेक्ट करें, उसमें इस वक्त जो सबसे ज्यादा कमजोरी है ना वो इस तरफ है। यकीन माने पड़ोसी को पड़ोसी पर, माशरे में बहुत ज्यादा बेरगबती हो गई है, मतलब परस्ती, मफाद, दोस्तियों के अंदर मफाद परस्ती है। हम लोग एक दूसरे को सिर्फ यूज करते हैं, मतलब के लिए यूज कर रहे होते हैं, लेकिन असल पता है आप दूसरों के काम होगे ना ऑटोमेटिकली, जब आप दूसरों के साथ भलाई करोगे ना तो ऑटोमेटिकली उसका भी दिल चाहेगा मेरे साथ भलाई करे। तो ये अल्लाह ताला का खूबसूरत निज़ाम है, मोहब्बतों को आम करें, मोहब्बतों को आम करें जहां मोहब्बतें होती हैं। और आपको एक बात, माशरे तश्कील किससे पाते हैं? आज हम मुसलमान क्यों अक़वाम आलम में जलील हो रहे हैं? हमारी वजह ये है अक़वाम में जलील कि हमारे यूनिटी पावर नहीं है, हम यूनिटी नहीं है, हम क्या आपस में बिखरे हुए, इतने ज्यादा बिखरे ग्रोह बंदियों में, हर तरह की बाउंडिंग्स में, चाहे सोशली बाउंडिंग हो, मजहबी बाउंडिंग हो, सेक्स की बाउंडिंग हो, सेक्स की बाउंडिंग हो ना,
जिधर भी देखें तो हम लोगों को ये ग्रुप बंदी इतनी ज्यादा नजर आती है कि हम इतने ज्यादा बिखर चुके हैं कि हम मिल बैठने को तैयार नहीं। अच्छे इश्यूज पे तो बैठे ना, मोहब्बतें तो बिखेरे ना, इस माशरे को इकट्ठा करने की कोशिश करें। ये आप सल्लम खुश होते हैं, यकीन माने उस शख्स को हजूर का दीदार नसीब होता है जो ये शख्स उम्मत को जोड़ने वाला काम करता है, प्यारा काम करता है। माशाल्लाह अपने ज़र्फ को खूबसूरत रखना चाहिए और इस सोशल मीडिया के टर्म को यूज करें। मैं यासिर भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगा, मेरे दोस्त भी हैं, प्यारे भाई भी हैं छोटे, तो इनसे मैं कहूंगा कि आप सोशल मीडिया पे इस टर्म्स पे आए कि आपने लोगों को ना ऐसा वे देना है कि आपने मोहब्बतों में आम करना है। पहले मोहब्बत आप पिलाएंगे, किरदार पेश करेंगे, तो लोग खुद खिंचे खिंचे आपकी तरफ आते जाएंगे, फिर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहब्बत एक ऐसी ताकत है ना जो सब दुनिया की चीजों को खींच लेती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे खींच के दिखाया, कफार खिंचे हुए आगे सारे। तो ये हम लोगों ने किरदार पेश करने, मोहब्बतों को आम करना है। और यहाँ पर कहना चाहूंगा, हम लोग चाहते हैं ना अक़वाम आलम में इज्जतें पा लें। अक़वाम आज जो क्लाइमेक्स बयान कर रहा हूँ, इस बयान का पूरे मौजू क्लाइमेक्स में बयान कर रहा हूँ कि हमें अगर चाहिए लुब्बे लबाब, निचोड़, कंक्लूजन चाहिए, तो हमें यूनिटी की तरफ आना पड़ेगा। यूनिटी की तरफ आएंगे, इत्तेहाद करेंगे, मिल बैठेंगे, अच्छे इश्यूज पे इकट्ठे होंगे, तो देखना माशरा तश्कील पाए, मोहब्बतें आम होंगी। मोहब्बतें, मैं फिर भी वही बात दोहराऊंगा, आप जहां हैं वहीं रहें, लेकिन दूसरों के अखलाकियात और नजरियात का एहतराम करें, मोहब्बतें आम करें। आप सल्लम खुश होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल खुश होते हैं, सहाबा खुश होते हैं, अहले बैत खुश होते हैं, और अल्लाह की ज़ात खुश होती है। और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह, अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह का फजल उतरते हुए देखते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों का मावन बन जाता है। जो अल्लाह ऐसे लोगों को, मैं ये लफ्ज़ कहते हुए ना, मैं इतने ईमान की उस दर्जे में जाता हूँ ना, रूहानियत मेरी कैफियत आती है, अल्लाह उस शख्स का मावन बन जाता है जो ये काम करता है। ये सच्चा काम है, खरा काम है। जब आप करेंगे ना, आपका दिल की रूह के अंदर से खुश होकर बोलेगी कि यार तुम तो हकीकी काम कर रहे हो। मतलब कि अफसोस माशरे में ना बनावट बहुत ज्यादा है, मुनाफकत बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के, आप यकीन माने हमारे यहाँ ये सोचा जाता है यार वो मेरे पास नहीं आया था, मैं क्यों जाऊं। ये जब आप सोचा ना, आपने जो कुछ भी करना है ना, क्लाइमेक्स यही है, जो कुछ भी जाए अल्लाह की रजा की नियत कर दे। दुश्मन से भी अगर आपने भलाई का मामला कहीं करना पड़े तो अल्लाह की रजा के लिए किया। जब अल्लाह की रजा की नियत करेंगे, आपको दुनिया व आखिरत में भलाइयां मिलेंगी, अल्लाह रसूल का कुर्ब मिलेगा। और यही मेरा आज का टॉपिक है, हमें मोहब्बतें आम करें। आप लोग जहां भी रहें मोहब्बत में फैलाएं और यूनिटी की तरफ आए। इस तरह अक़वाम आलम मजबूत, हमारा एक माशरे में मुकाम बनेगा। और यकीन माने आज मुस्लिम ताकत क्यों खड़ी हुई, फलस्तीन में जो मुजाहरा हो रहा है, फलस्तीन में जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, कश्मीर में जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, यहाँ पूरी नमाजें पढ़ते रहे, अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा वहां मेरे मुसलमान, वहां तुम्हारा मेरा बंदा, वहां मेरी मेरे बंदे बंदियां जो वहां पे कफार के हाथ मर रहे हैं, तो हम यहाँ बैठ के जो मर्जी दीनी अमाल करें। कहते हैं ना, दीनी अमाल की हैसियत अपनी जगह बजा है, लेकिन जब जिस मौजू का वक्त आ जाए ना, उस जैसा जहाद का वक्त आ जाए और कोई बंदा के मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करो, तो नमाज बेशक अपनी जगह अहमियत की हामिल है, लेकिन उस वक्त जहाद ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि कफार तुम्हारे मुसलमानों को काट रहा है और तुम यहाँ मजे से बैठे हुए अपने सुकून में, अय्याशियों में बैठे हुए हो। तो ऐसा नहीं कबूल हो अल्लाह ताला को। अल्लाह को कबूल है जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो उस वक्त पे उस चीज का काम किया जाए। जिस तरह आपको भूख लगे ना, जो दिल चाहे वो खाते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला कभी कुछ मुतालबा इंसानों से कि तुम वो काम करो ना। वो क्या कहते हैं, एक किसी शायर ने खूबसूरत इस बारे में कहा, एक तेरी चाहत एक मेरी चाहत, अगर तू वो करे जो मेरी चाहत तो कर दूंगा वो जो तेरी चाहत, अगर तू ना करे वो जो मेरी चाहत तो तू दुनिया में लाख लगा रहे, मैं तुझे थका दूंगा, फिर भी होगा वो जो मेरी चाहत। तो अल्लाह की चाहत की तरफ आए, अल्लाह की चाहत को अपनाएं, मोहब्बतें आम करें, मोहब्बतें आम करें, मोहब्बतें आम करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हमें हकीकी मोहब्बतें आम करने की तौफीक अता है। अल्लाह पाक हमें बाअमल मुसलमान बने। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो और आप सल्लम की हकीकी दीन पर अमल करने की तौफीक। अल्लाह पाक हमें जिंदा रखे आप सल्लम की मोहब्बत में, मौत दे इस मोहब्बत में, कल क़यामत के दिन उठाए तो इसी मोहब्बत में। मा अलैना इल्लल बलाग।